हेलो दोस्तों, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रहस्यमयी और अनकही कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। राहुल अपनी बाइक से जगह जगह घूमता रहता था। रात बिरात इधर उधर घूमने की उसको बहुत ही पुरानी आदत थी। वह अपनी बाइक लिए घंटों घूमता रहता। उसके घर वाले भी इससे बड़े परेशान थे। वह उसको कह कह कर थक गए कि बेटा, इधर उधर इस तरह बावला हुआ मत घूमा कर, इससे तुझे क्या मिलता है। लेकिन राहुल कहता, यही तो मेरे खाने और घूमने के दिन हैं, अभी नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा। उसने अपने घर वालों की कभी कोई बात नहीं मानी। ऐसे ही घूमते हुए एक दिन बरसात की एक अंधेरी रात थी, जिसमें बिजली लगातार चमक रही थी। राहुल बाइक लिए घूम रहा था और उसका अभी घर लौटने का कोई इरादा नहीं था। रात के सी 11:30 बज चुके थे कि अचानक उसकी बाइक जिस जंगल से वह गुजर रहा था वहां अचानक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखने लगा। उसको दूर जंगल के सिवा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं है जिससे कि मैं अपनी बाइक ठीक करा सकूं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे। घर पर फोन करना भी आसान नहीं है क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसको थोड़ी दूर पर आगे खेत के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने उस हवेली को देखा तो उसने सोचा, शायद यहाँ पर मुझे कुछ मदद मिल सकती है। वहाँ पर कोई टूल बॉक्स होगा जिससे कि मैं अपनी मोटरसाइकिल को कुछ, क्या पता, ठीक कर सकूं। क्या कोई मैकेनिक मिल जाए, मैं ऐसा कुछ देख सकता हूँ। उसने ऐसा सोचा और वह उस हवेली की तरफ बढ़ चला। धीरे धीरे वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली तो पहले से ही खुली पड़ी है। उसका जो दरवाजा है वह अंदर की तरफ खुला हुआ है। उसने देखकर हैरानी जताने की कोशिश की कि यह दरवाजा अपने आप कैसे खुला है और यहाँ पर बीचों बीच कौन रहता है। वह अंदर घुसा और उसने सामने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसका स्वागत किया कि आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राहुल चौंक गया। उसने पूछा, अरे, आप क्या मुझे जानती हैं और आपको कैसे पता चला कि मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है और मैं आपसे मदद लेने के लिए यहाँ पर आऊँगा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मोमबत्ती उठाई और उसे ऊपर वाले कमरे में चलने का इशारा किया। उसने कहा, अम्मा, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी मदद की जरूरत थी क्योंकि मुझे तो अपने घर पहुंचना है। उसने कहा, बेटा, अब रात में यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना, क्योंकि अब मैं बूढ़ी औरत रात में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। सुबह आप किसी मैकेनिक को बुला लेना और उससे अपना मोटरसाइकिल को ठीक करा के आप चले जाना। अभी तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई इंतजाम नहीं हो सकता। वह राहुल को लिए ऊपर के कमरे में पहुंची। उस कमरे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। अचानक राहुल की नजर एक तस्वीर पे खड़ी पड़ी। उसमें तो वही खड़ा था, लेकिन तस्वीर के नीचे की तारीख थी 15 अगस्त सन 1985। राहुल का जन्म तो सन 2003 में हुआ था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी ने फुसवाया, अब तुम आ गए तो हम आजाद हो जाएंगे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में दर्जनों लोग खड़े थे। सबके चेहरे सफेद, आंखें काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल उन लोगों को देखकर बेहद ही खौफ के मारे उछल पड़ा
और उसके मुंह से अचानक चीख निकलने की आवाज आई और वह बुढ़िया जो उसको लेकर आई थी वह वहां पे नहीं थी, वह वहां से गायब हो चुकी थी। राहुल भागा और भागकर उसने सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश की। जैसे तैसे वह नीचे आया और मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि वहां जहां से वह अंदर आया था वहां पर दरवाजा था ही नहीं, वहां सिर्फ दीवारें ही दीवारें दिखाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसने सोचा, अरे मैं तो यहाँ फंस गया, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है। वो हवेली के दूसरे कमरों में गया, हर कमरे में वही लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। तभी वहां वह बूढ़ी औरत फिर प्रकट हो गई और कहने लगी कि हर 40 साल में यहाँ एक नया मेहमान आता है, जो अंदर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे भैया, मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, मैं यहाँ नया मेहमान नहीं हूँ आपका, आपको किसी और का इंतजार था, मैं तो यहाँ गलती से आ गया। लेकिन उसकी आवाज वहां के अंधेरों से टकराकर वापस आ गई। राहुल धीरे धीरे और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुबकने लगा, रोने लगा, लेकिन उसकी वह जोर जोर से चिल्लाने की आवाज और रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अचानक से सुबह हो गई। गांव वाले सुबह उसकी बंद बाइक के पास पहुंचे। वहां राहुल तो नहीं मिला, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में राहुल मुस्कुरा रहा था और नीचे लिखा था, अगले मेहमान का इंतजार। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।